अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग तो खैरियत होंगे। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, हम ऑफिस विजिट किए थे यूरोप कंसल्टेंसी में। तो यहाँ पे बहुत से हाफिज़ों से बातचीत हुई अपनी। मैं और हमारे बिलाल भाई जाके बहुत से हाफिज़ों से बात किए, बहुत से हाफिज़ों से प्रोसेस जानने की कोशिश किए। इससे एक चीज़ ये पता लगी कि कुछ हाफिजों से काम होगा, कुछ हाफिजों से नहीं भी होगा। हाफिज वालों को काम होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाफिजों का ऐसा होता है कि आपसे एडवांस तो ले लेते हैं, वो प्रोसेस तो कर देते हैं। वीजा अम्बेसी जाने के बाद वीजा लगे या ना लगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो अपनी हाफिज की फीस तो ले ही लेंगे। वीजा रिजेक्ट भी हो जाएगा तो 1,000 रियाल 2,000 रियाल आपके काट के ही देंगे पैसा वापस। तो उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान होगा तो सिर्फ आपका। इसीलिए आप जब भी किसी भी हाफिज पे दो, 3 चीजों का ख्याल रखिए। ये, क्या वर्क परमिट जेन्युइन दे रहे हैं? कुछ हाफिज ऐसे हैं कि फेक वर्क परमिट दे देते हैं, एम्बेसी में लगाने के लिए बोल देते हैं कि हम हमारा काम कर दिए, वर्क परमिट दे दिए। उसके बाद एम्बेसी जाने के बाद आपका वीजा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वर्क परमिट फेक होता है। क्योंकि एम्बेसी क्या करती है, यहाँ पे पोलैंड की हो, किसी भी एम्बेसी में आपने वीजे के लिए एप्लीकेशन डाला है तो सबसे पहले काम करती है एम्बेसी, आपके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करती है कि अपने ये वर्क परमिट दिया है, ये बंदा आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये पूछती है। तुम्हारी कंपनी उनको आंसर करेगी तो आपका वीजा लगेगा। कंपनी ही नहीं है वहां पे, फेक वर्क परमिट मिला है तो कैसे कांटेक्ट होगा और कैसे कहेगी आपकी कंपनी हाँ मुझे ये आदमी चाहिए। तो इस चक्कर में 99% वीजे रिजेक्ट इसीलिए हो रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा ये वीजे क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। वीजे रिजेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पे वर्क परमिट फेक मिल रहे हैं आपको। वर्क परमिट जेन्युइन रहेगा तो 99% आपका वीजा लगेगा। ये हालांकि लेट होगा, अम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट लेट मिलेगा, 3 महीने में मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, एक एक साल हो रहा है अपॉइंटमेंट मिलने को। लेकिन अपॉइंटमेंट मिलेगा, वर्क परमिट जेन्युइन रहेगा तो आपको काम लाजिम मिलेगा, आपका काम 100% होगा श्योर। ये तो हमने यहाँ तक के घूम के जान लिया है इस काम को। और एम्बेसी से इसीलिए रिजेक्ट होता है, जब एम्बेसी जो है कंपनी को फोन करती, कंपनी रिसीव ही नहीं करती। रिसीव नहीं करती, वहीं से उसी को 9 नंबर 10 नंबर 10 नंबर मिलता है। हाँ। क्योंकि अम्बेसी को लगता है कि ये बंदा फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो जाएगा तो आएगा ही नहीं। ऑफिस कभी ये चीज नहीं हाँ, बताती है। वो ऑफिस बोले नहीं कि बताती। आपका काम 100% होगा, होगा। मैं करके दूंगा। हाँ। 3 महीने में 6 महीने में करके दूंगा। और लास्ट में वही होता है कि आप 6,000 जमा किए, 4,000 जमा किए, आपका 2,000 कट गया। और ये भी कंफर्म नहीं है कि पूरा पैसा रिटर्न देंगे कि नहीं देंगे। अब नहीं। वो बोलेंगे कि पैसा रिटर्न है। आप जब अग्रीमेंट करते हैं तो उसमें साफ सीधा वो लिखे भी रहते हैं कि आपका काम हमारे तरफ से पूरा होगा, एम्बेसी रिजेक्ट करेगी तो हमारे हाफिज का फीस इतना काट के बाकी का पैसा आपको रिफंड करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपका पैसा, आपका काम नहीं होगा कि पूरा पैसा देंगे। हाफिज का 2,000 रियाल, 2,500 रियाल, 1,000 रियाल, या तुम एडवांस पेमेंट देते हो 4,000 3,000 जो भी है, वो एडवांस पेमेंट पूरा कटेगा, आपका नहीं मिलेगा। एम्बेसी का चार्ज अलग है। हाँ, एम्बेसी का चार्ज भी चला जाएगा आपका। अभी तो पोलैंड की एम्बेसी तकरीबन 800 यूरो का फीस बना दी है 2025 में। अभी 800 यूरो बनना पड़ेगा, लगभग इंडिया के पैसे लगेंगे 9,000। नहीं, कितना लगेगा? 7,000 7,000 फीस लगेगा। वो फीस भी गई। यहाँ पे 2-3 हजार रियाल सऊदी में दोगे, या इंडिया में करा रहे हो वहां पे 2-2.5 लाख दोगे, तो किसी भी हाल में आपका 1 लाख 1.5 लाख तो नुकसान हो ही जाएगा। आपकी कंसल्टेंसी ऑफिस जेन्युइन नहीं रहेगी तो। जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑफिस रही, आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से वो पूरा जमा करते हैं, आपको वर्क परमिट जेन्युइन देते हैं। और कंपनी, हालांकि कंपनी कुछ ये एजेंट लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि नई नई फेक कंपनियां वहां पे बना के बैठे हैं, वर्क परमिट निकाल रहे हैं, भेज देते हैं। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। जब का एम्बेसी चेक करती है तो कंपनी नवी है, ना कुछ कमाई है ना कुछ दमाई है। कुछ नहीं, कुछ कमाई नहीं है, इसको आदमी चाहिए, कैसे भेजेगी? नहीं भेजेगी ना, इसको आदमी ही नहीं। अभी अभी खुल के जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ, इसको जब भी आदमी चाहिए, कुछ कमाया ही नहीं है फिर भी आदमी चाहिए। यूरोप के नाम पे एक बिजनेस बना कैसे देगी? नहीं देगी। इसलिए कंपनी भी ऐसी सेलेक्ट होनी चाहिए, कंपनी पुरानी हो, कुछ पैसा कमाई हो, वहां की गवर्नमेंट को कुछ टैक्स बंदी हो, लोग काम कर रहे हैं उनका टैक्स प्रॉपर तरीके से कंपनी पे कर रही है, ये सब देखा जाता है।
आपका वीजा लगने से पहले ये सब चेक किया जाता है, कंपनी के ऊपर भी आपका भी पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है, कंपनी के बारे में भी पूरा चेक किया जाता है, जब जाके आपको वीजा मिलता है। तो इसलिए ये एक बात कहता हूँ कि आप काम कराइए, जल्दबाजी मत कीजिए, सही ढंग से सही एजेंट को पकड़िए, फिर आपका काम कराइए। वरना आप खुद ही अप्लाई कीजिए, कंपनियों में मेल कीजिए, कंपनियों को आपकी सीवी और कवर लेटर भेजा कीजिए, आप भी ट्राई करता रहिए और किसी जेन्युइन हाफिज को भी ढूंढिए, उनसे काम करवाइए। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि जेन्युइन ये हाफिज ऐसे ढूंढे कि काम पक्का हो रहा हो। ऐसे ही नहीं, ऐसे उठा के मैं हाफिज का नाम नहीं बताऊंगा, काम कराऊंगा, फिर काम 100% पक्का होगा, तब जाके आपको ये हाफिज से काम कराइए कह के बोलूंगा। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाले वीडियो में हर एक चीज जेन्युइन मिलेगी मेरे पास, और मैं ऐसे ही उठा के नहीं बताऊंगा। मैं जब पूरा डिटेल मेरे को तसल्ली होगी जब जाके आपको बताऊंगा, हाँ ये बताने वाली चीज है, इससे मेरे व्यूवर्स को कुछ फायदा होगा, जब भी जाके मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं मेरा सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल को लाइक कीजिए। चैनल मेरा नहीं है, समझिए आपका है। तो चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज। हम लोग का वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोग को अलर्ट किया जाए। और सऊदी में आप किसी भी ऑफिस पे आप जाइए, हर ऑफिस पे जाइए, रिसर्च करिए, फिर उसके बाद से आप लगाइए। आपको समझ में आए कि हाँ ये ऑफिस सही है तो लगाइए। क्योंकि हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भी बाहर देश में रह के हमारे घर से फैमिली से दूर रह के कमा रहे हैं, एक एक रियाल बचाते हैं। हमें पता है एक एक रियाल बचाना कितना मुश्किल है। जाके ऐसे ही 2000 रियाल 3000 रियाल किसी के ऊपर खर्च कर देना, उसको भूल जाना, ये बहुत मुश्किल का काम होता है। घर में बीबी बच्चों को खुद को भूखा रख के पैसा जमा के लेके जाके देते हैं, वहां पे हमारा फ्रॉड बन जाता है। तो ये फीलिंग्स को हम जानते हैं, इसीलिए हम सबको अलर्ट करना चाहते हैं। और एक मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा। जितने भी लोग कंसल्टेंसियों में आप काम करवा रहे हैं, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जमी है। इससे है ना बाकी लोगों को भी अलर्ट मिलेगा कौन से ऑफिस से काम करवाना चाहिए, कौन से ऑफिस में काम हो रहा है। ये सब एक चेन लिंक बन गया, हम एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिंक में मैं एक ग्रुप का लिंक भी डालूंगा। उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए सभी से। नया ग्रुप बना रहा हूँ, अभी बना के डालूंगा। तो इसमें यह मत सोचिए कि ये ग्रुप में कोई नहीं है, इंशाल्लाह बूंद बूंद से ही समंदर भरता है। तो आप जुड़िए, आने वाले दिनों में और भी लोग जुड़ेंगे दोस्तों। ये मेरे खुद के लिए नहीं बनाया हूँ चैनल, ये हम सब के लिए चैनल बनाया हूँ। इससे इंशाल्लाह बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत लोगों का सपना पूरा होगा। तो चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।